अब आगे बड़ा सुंदर आख्यान चलेगा कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का। रुक्मिणी मंगल का प्रसंग होगा, लेकिन आज की कथा अंतिम दिवस में है और प्राणी को चाहिए, समझना चाहिए कि इस संसार में हमें कुछ रोजाना 500-500 रुपए सभी को देते थे उन ब्राह्मणों को। अब गांव में वो 3 ब्राह्मण रहते थे, गरीब थे। एक दिन बड़े वाले की घरवाली बोली, सुनते हो तुम्हें कोई काम धंधा मिलता नहीं है, तुम ऐसा करो जाओ राजा के दरबार में और रामायणी पढ़े आया करो, 500 रुपए रोजाना मिल जाया करेंगे। वो कहने लगा पागल मत बने, अरे हम पढ़े फूटे आंखें हैं, नहीं पढ़ेंगे क्या वहां पर जाकर के। बोली कि अकल मैं तुम्हें बताई देती हूँ, टेंशन मत लो। वहां पे जितने भी विद्वान रामायण पढ़ रहे हो तुम भी एक पोथी लेकर के बैठ जाना और केवल एक बात कहते रहना। क्या कहना? केवल एक ही बात कह देना कि राजा होगी, राजा आवेगो तब कैसी होगी, बस ये कहते रहना। बस पंडित जी कहने लगे पागल बना रही है, राजा फांसी लगवा देगा हमें, ये भी कोई बात नहीं। अरे जाओ तो सही, कुछ नहीं होगा। गए पंडित जी राजा के दरबार में और रामायण की पोथी रख ली और बस एक ही नाम रटने लगे कि राजा आवेगो तब कैसी होगी, राजा आवेगो तब कैसी होगी। शाम हुई तो 500 रुपया उन्हें दक्षिणा मिल गई। माथे से 500 रुपये लगाए कि अपने घर को आए कि ये बढ़िया नौकरी लग गई। अब रोजाना जाते हैं रामायण में, रामायण पढ़ने के लिए एक ही बात कहते रहते कि राजा आवेगो तब कैसी होगी, राजा आवेगो तब कैसी होगी। दूसरे भैया की घरवाली ने कहा अपने पति से कि सुनते हो बड़े भैया की नौकरी लग गई है राजा के दरबार में, तुम भी चले जाया करो, रामायण पढ़ाया करो। छोटा भाई, बीच का भाई कहने लगा पागल मुझ पे कुछ आता जाता है नहीं, क्या कहूंगा कि मैं बताई देता हूं, क्या कहोगे। कहना जाकर के वहां पर रामायण की पुस्तक खोल लेना और कहते रहना कि तो को होगी सो मो को होगी। तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है कि राजा आवेगो तब कैसी होगी, तुम कहना कि तो को होगी सो मो को होगी। बस ये कहते रहना। गया छोटा वाला भाई, वो भी जाकर के वो यही कहने लगा। बड़ा वाला कह रहा है कि राजा आवेगो तब कैसी होगी, दूसरे नंबर का कह रहा है तो को होगी सो मो को होगी। उसे भी 500 रुपए मिल गए। अब तीसरे नंबर की पंडित जी की घरवाली बोली सुनते हो दोनों भैया की नौकरी लग गई है परमानेंट, तुम भी चले जाओ। बोले मुझ पे कुछ नहीं आता है कि पागल हो, मैं बताई देती हूँ, तुम कहना। वो बड़ा वाला भाई तुम्हारा कह रहा है कि राजा आवेगो तब कैसी होगी, दूसरा कह रहा है कि तो को होगी सो मो को होगी, तुम कहना यूं ही चलन दो ढप्पा ढेरी। बस कहते रहना कि यूं ही चलन दो ढप्पा ढेरी। बोले ठीक है। गए जाकर के वो भी पढ़ने लगे। अब तीनों भाई लगे हैं रामायण पढ़ने में और क्या पढ़ रहे हैं। पहला वाला कह रहा है राजा आवेगो तब कैसी होगी, दूसरा कह रहा है तो को होगी सो मो को होगी, तीसरा कह रहा है यूं ही चलन दो ढप्पा ढेरी। उधर राजा आया सभी वाचकों के पास में, सभी कथावाचकों के पास में आया, सबके पास जा रहा है, लेकिन उन तीनों के पास आया तो राजा की खोपड़ी घूम गई। राजा सोचने लगा ये कौन सी रामायण पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने रामायण में कहीं नहीं लिखा देखा है जो ये कह रहे हैं। राजा अपने मंत्री से पूछने लगा मंत्री ये तीनों ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। मंत्री समझ गया कि ये तीनों ब्राह्मण इनसे फूटा आंख आता नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है, अगर मैंने इनकी असलियत बता दी तो राजा अभी ने फांसी लगवा देगा। मंत्री बोला महाराज ये तीनों तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। कैसे? महाराज ये तो समझ लो लंका कांड कह रहे हैं, लंका कांड रामायण में से लंका कांड कह रहे हैं। कि कैसे? सुनो कैसे लंका कांड कह रहे हैं। ये बड़ा वाला कह रहा है कि राजा आवेगो तब कैसी होगी, ये उस समय की बात कह रहे हैं जब सीता जी अशोक वाटिका में थी। तो त्रिजटा कह रही है सीता से, त्रिजटा कह रही सीता से कि राजा रावण आवेगो तब कैसी होगी। मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूं लेकिन राजा रावण आवेगो तब कैसी होगी, राजा आवेगो तब कैसी होगी। और दूसरा वाला कह रहा है कि तो को होगी सो मो को होगी। तो सीता जी त्रिजटा से कह रही है बहन जो तो को होगी सो मो को है जाएगी, जो तेरे लिए होगा वो मेरे लिए हो जाएगा। लेकिन उसी समय वहां पे हनुमान जी आ गए थे। हनुमान जी तो तीसरा वाला भाई कह रहा है कि न्यों ही चलन दो ढप्पा ढेरी।
तो हनुमान जी इस बात को कह रहे हैं दोनों से, त्रिजटा से और सीता से, कि चिंता मत करो, यूं ही चलन दो, ढप्पा ढेरी कुछ नहीं होगा। ये तो लंका कांड कह रहे हैं, प्योर लंका कांड चल रहा है। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने अपने खजांची से कहा, है खजांची, इन तीनों ब्राह्मणों को 5-5 लाख रुपया दान दे दिया जाए। ये तो बड़े विद्वान है, बड़ी गहराई वाली बात कह रहे हैं, 5-5 लाख रुपया दान दे दो। तीनों को महाराज 5-5 लाख रुपया मिल गए। तीनों 5-5 लाख रुपए न लेके अपने घर को आए। घरवाली के सामने 5 लाख रुपए दिखाए तो घरवाली फूल के टूडला की स्टेशन सोच रही कि देख लो लग गई तक, आ गया आनंद। तो हमारे कहने से जा नहीं रहे थे। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि कथा भागवत को हर प्राणी समझ नहीं पाएगा, हर प्राणी की समझने की बस की बात नहीं है। जब तक गहराई तक नहीं जाओगे तब तक नहीं समझ में आता है कुछ भी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बड़ा ही सुंदर आख्यान है रुक्मिणी मंगल का। भगवान कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह होगा, लेकिन उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम का सभी संकीर्तन करेंगे तालियां बजाते हुए। तत्पश्चात आगे रुक्मिणी विवाह का प्रसंग श्रवण करते हैं। सभी भक्त माता बहन तालियां बजाते हुए बोले हैं। देखो केवल बस अब ज्यादा घंटा 2 घंटे की बात रह गई है बस। फिर कल से हम यहाँ पर आपको न तो बुला रहे हैं, ना आप आ रहे हो यहाँ पे, ना हम तुमसे कहने के लिए आ रहे हैं रोज रोज के लो राधे का नाम के जपो संकीर्तन। आपकी इच्छा है लेना तो ठीक है, नहीं लेना तो आपकी इच्छा है। केवल थोड़ा सा समय अब बस रह गया है। तो कहना है सभी तालियां बजाते हुए जोरदार तालियों से और भगवान का सभी संकीर्तन किया।